रहायु नमाज पढ़ना चालू करती है और तब अचानक उसे एक शैतानी औरत की आवाज सुनाई पड़ती है। रहायु के चारों तरफ शैतान खड़े थे और वो भी उनके साथ नमाज पढ़ रहे थे। तब उसे फिर से शैतान का कटा हुआ सर नजर आता है। जिन रहायु पर कब्जा कर लेता है। एक आदमी का वो कान काट देती है। हेलो एनएस फैम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खानजाब मूवी की पूरी कहानी। तो अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है देन इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1998 में और हमें सबसे पहले मिलवाया जाता है सिमेदी नाम की एक आदमी से। वो अपनी बेटी रहायु के साथ रहता है और जैसे कि इस्लाम में सुबह सुबह एक नमाज पढ़ना होता है, तो वो एक दिन अपनी बेटी को सुबह के नमाज के लिए जगाता है। उसकी बेटी रहायु जब नमाज पढ़ रही थी तब उसे अचानक कुछ आदमियों के आवाज सुनाई दे रहे थे एंड वो जल्दी से बाहर जाके देखती है कि दो आदमी उसके पापा को बुरी तरह मार रहे हैं। वो अपने पापा को बचाने की बहुत कोशिश करती है, वो लड़ पड़ती है उन दोनों आदमी से और इसी लड़ाई के बीच में ना एक आदमी का वो कान काट देती है और ये देख के दूसरा आदमी उसके पापा सिमेदी का गला काट कर सिमेदी के सर को उन लोगों के घर के गेट पे लटका देता है। उस टाइम पे ना बहुत सारे लोगों का ऐसे कत्ल कर दिया गया था जिन लोगों के ऊपर संदेह था कि वो लोग काला जादू या टोना टोटका करते हैं। इस घटना को होते हुए 2 साल बीत गए थे। रहायु के पापा के मौत के बाद वो अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहने लगी और वो लोग बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। रहायु अपने पॉकेट मनी के लिए एक कपड़े की दुकान में काम करती थी और उस दुकान के ओनर को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, तो उसने पूरी दुकान की जिम्मेदारी रहायु पर छोड़ दी। यहाँ पर हमें मिलवाया जाता है एक और लड़के से जिसका नाम था रतमान। वो रहायु को दुकान में ना डिलीवरी करने आता था और वो लड़का रहायु को पसंद भी करता था। तभी हमें मिलवाया जाता है और एक लड़की से जिसका नाम है रीरी। रीरी का शॉप भी रहायु की दुकान से बिल्कुल बगल में ही था। वो रतमान से बोलती है कि तुम रहायु को परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर काला जादू कर देगी। पर रहायु ने इस बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो सीधा अपने घर चली गई और घर जाते ही वो संतोष और अपने माँ की बातें सुन लेती है। संतोष उसके सौतेली माँ का अंकल थे और वो लोग इस टॉपिक में बातचीत कर रहे थे कि वो लोग उस दुकान वाले घर को बेचना चाहते हैं जहाँ पर रहायु और उसके पापा रहा करते थे। संतोष बोलता है कि सिमेदी ने मरने से पहले उनको ये जगह बेचने के लिए कहा था, पर ये बात रहायु को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो इसलिए उसकी माँ इस घर को बेचने से मना कर देती है। और रहायु के पिता की मौत के बाद से ना उनके इलाके वाले सारे लोग उन लोगों को बुरी नजर से देखते थे क्योंकि रहायु के पापा शमन थे। रहायु के बगल वाले घर में ही सुरवु रहता था। तो एक दिन जब रहायु सुरवु के घर में सुरवु को फल देने जाती है तब उसे वहाँ पे एक सांप की छड़ी दिखती है जो सुरवु को सिमेदी ने रखवाने के लिए दी थी और उसने ये भी बोला कि ये एक पवित्र छड़ी है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि रहायु अपने सौतेले दादा संतोष को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उन लोगों को इस घर को बेच के अपने पुराने वाले घर में जाके रहने के लिए बोल रहा है और उन लोगों का जो पुराना घर है ना वो भी एक प्रेयर हाउस बन चुका है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उन लोगों के उस घर में एक आदमी नमाज पढ़ने गया है और नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक उसके कंधे पे कोई बार बार हाथ रखे जा रहा है। वो हाथ शैतान का हाथ था। उसी टाइम में अचानक उस घर की लाइट चली गई, पर फिर भी वो आदमी नमाज पढ़ना जारी रखा। उस टाइम पे रहायु भी वहाँ पे नमाज पढ़ने गई थी और अंदर दिखाया जाता है उस आदमी के साथ बहुत सारे मरे हुए लोग भी नमाज पढ़ रहे थे। एक्चुअल में वो शैतान थे और जब उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा उसने देखा कि पीछे कोई नहीं है। ये देख के वो आदमी वहाँ से तुरंत भाग जाता है और उसी टाइम पे रहायु उस घर के अंदर जाती है। तब लाइट्स ऑफ था और हमें दिखाई पड़ता है कि रहायु के पीछे वही शैतान खड़ी हुई है और जब रहायु ने लाइट ऑन किया तब वो शैतान गायब हो गया। लाइट ऑन करके रहायु नमाज पढ़ना चालू करती है और तब अचानक उसे एक शैतानी औरत की आवाज सुनाई पड़ती है। वो शैतानी आवाज भी रहायु के साथ साथ नमाज पढ़ रही थी। रहायु को बहुत ज्यादा डर लगा पर फिर भी उसने नमाज पढ़ना जारी रखा और उस टाइम पे अचानक फिर से लाइट चली गई। तब रहायु के चारों तरफ शैतान खड़े थे और वो भी उनके साथ नमाज पढ़ रहे थे। ये देख के रहायु बहुत ज्यादा घबरा गई और कुछ पल बाद वो सारे शैतान रहायु को घेर के बैठ गए और तभी उसे पास्ट की चीजें याद आई जहाँ पर वो देख पा रही थी कि उसके सामने उसके पापा सिमेदी है। यहाँ पे सिमेदी लोगों को ठीक कर रहा था जो लोग तकलीफ में थे या फिर बीमार थे, पर इस जगह पे सिमेदी को शैतान के रूप से दिखाया गया था। यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि सिमेदी के बॉडी के अंदर से एक सांप निकल के आ रही है और वो सांप उस ठीक हुए आदमी के अंदर घुस जा रहा है और उसके अंदर के सांप को मार दे रहा है। और इसके बाद वो सांप रहायु के पास चला गया। वो सांप रहायु को काटने वाला था और तभी सिमेदी ने उस सांप को पकड़ लिया। तभी वो सांप एक सांप की छड़ी में बदल गई है जो छड़ी सुरवु के पास थी और तब तुरंत
तुरंत रहायु को होश आता है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाती है। नेक्स्ट डे जब रहायु अपनी शॉप में जाती है तब कुछ लोग रीरी की दुकान से चीजें ना खरीद के रहायु की दुकान से चीजें खरीदती है। ये देखकर रीरी को बहुत गुस्सा आया और उसने रहायु को जादूगर की बेटी बोल के बुलाया और ये सुन के जो लोग रहायु के पास से कपड़े खरीद रहे थे वो लोग भी चले गए। फिर भी रीरी रहायु के पापा के बारे में बहुत उल्टी सीधी चीजें बोलने लगी। ये सुन के रहायु को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने रीरी पे अटैक कर दिया। रहायु की आंखें बिल्कुल बदल गई थी गाइस और तभी वहाँ पर रतमान आ जाता है और रतमान रहायु के ऊपर दुआ पड़ता है और उसे ठीक कर देता है। पर उस जगह में ना सबको पता लग गया था कि रहायु पोजेस्ड हो गई है और वहाँ के लोगों को ना ये भी पता चल जाता है जो भी लोग उस प्रेयर रूम में जा रहे हैं कोई कोई तो पोजेस्ड हो रहा है और बहुत सारे लोग उस प्रेयर रूम से जाने से डर रहे थे। रहायु घर जाने के बाद रहायु के मम्मी ने उससे पूछा कि क्या तुमने वहाँ पे कुछ देखा। उसकी माँ उसे ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें प्रेयर रूम के अंदर कोई भी दिखे तुम अल्लाह से दुआ करना। उसके अगले दिन जब रहायु प्रेयर रूम में गई उसने देखा वहाँ पे जो आदमी नमाज पढ़ रहा था अचानक उसके पीठ में दर्द हो रहा था। रहायु को दिखाई देता है कि उस आदमी के पीठ में एक शैतानी बच्चा था। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर जब आंख खोल के देखा तब उसने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद रहायु वहाँ पे प्रेयर करने जाती है और जब वो वहाँ पे नमाज पढ़ रही थी तब अचानक वहाँ पे उसे शैतान का पैर दिख रहा था। उसे अपनी माँ की बात याद आती है, वो अल्लाह से दुआ करने लग जाती है पर तब उसे फिर से शैतान का कटा हुआ सर नजर आता है। वो चीखने लग जाती है और तब हमें दिखाई देता है कि रहायु वहाँ पे शैतानों के बीच में लेटी है और वो शैतान रहायु को बहुत ज्यादा डरा रहे थे पर रहायु कैसे भी करके वहाँ से जान बचाकर भागती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि रीरी की मम्मी वहाँ पे रहायु की माँ के पास कुछ लोगों को इकट्ठा करके लेके आई है और वो झगड़ा करने लगती है कि रहायु ने क्यों रीरी पर अटैक कर दिया। ऊपर से उसने ये भी इल्जाम लगाया उसके बेटी रीरी पर ब्लैक मैजिक किया है। उस टाइम पे रहायु आके रीरी से माफी मांगती है पर रीरी की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने रहायु को बोला कि वो एक शैतान की बेटी है इसीलिए उसके पापा का सर काट दिया गया है क्योंकि वो काला जादू करता था। ये सुन के रहायु अपने ऊपर बिल्कुल काबू नहीं कर पाई। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने रीरी के माँ पे भी अटैक कर दिया। उसके माँ उसे कैसे भी करके संभालती है। तब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और लोगों के जाने के बाद रहायु के माँ उसे बोलती है कि तुम लोगों से मत लड़ा करो और उसे नॉर्मल बिहेव करने के लिए बोलती है। इसके बाद उसके माँ उससे बोलती है कि हमारे लिए इस घर को बेच देना ही बेहतर है पर रहायु उसे बोलती है कि तुम ये सब बात सेंतोत की बातों में आकर कर रही हो और वो अपनी मम्मी पे भी गुस्सा हो जाती है। और तभी उसे अपने बचपन की झलक दिखाई पड़ती है। उसे दिखाई पड़ता है कि वो बचपन में एक शैतान की गोद में लेटी थी और वो एक शैतान की दुनिया में पहुंच गई थी, मतलब जिन की दुनिया में पहुंच गई थी। और तब अचानक उसकी आंख सुरभू के घर में खुलता है जहाँ पर रतमान उसे प्रेयर रूम से बचा कर लेके आया था। तब उसे सुरभू ने बताया कि उसके अंदर एक पावर है जो शैतान को समन कर सकता है और उसने बिना सोचे ही उन शैतानों को बुला लिया है पर अभी वो उन शैतानों को वापस नहीं भेज पा रही है। वो शैतान बचपन से रहायु को दिखाई पड़ते थे और वो उन शैतानों को अपने दोस्त बुलाया करती थी और इसलिए सेंतोत और उसके पापा ने बचपन में उसके ऊपर रुकिया मतलब कि एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था जब वो छोटी बच्ची थी और आज भी वो शैतान उसका इंतजार कर रहे हैं और वो लोग उसी का पीछा करते करते प्रेयर रूम तक आ गए। और नेक्स्ट दिन अचानक शॉप में जाने के बाद रहायु को काली उल्टी होती है और उसको ना मार्केट में बहुत सारे भूत भी नजर आ रहे थे। और उसी दिन कुछ लोग रीरी की माँ से फूल ना खरीद कर रहायु के माँ से फूल खरीद रहे थे। ये देख के रीरी की माँ को बहुत ज्यादा जलन होती है और वो जाके रहायु की माँ के सारे फूल गिरा देती है और उसे बुरा भला कहती है। और तभी हमें दिखाई पड़ता है रहायु से एक सांप निकलकर रीरी की माँ के पास चला जाता है और तभी से रीरी की माँ के पैरों पे बहुत सारे इंजरीज हो जाते हैं, बहुत सारे छाले पड़ जाते हैं। ये सब देखने के बाद ना उस एरिया के लोग रहायु और उसकी मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा शक करने लगे कि वो लोग ही काला जादू कर रहे हैं और वो लोग उन लोगों के घर के सामने इकट्ठा हो गए और उन लोगों को बुरा भला बोलने लगे। तभी सुरभू उस जगह पे आ जाता है और वो आके उन लोगों को बोलता है कि उसने मार्केट में एक आदमी को देखा है जिसने अपने फायदा के लिए एक शैतान को काबू करके रखा है। गाइज ये वीडियो शूट करते करते अचानक हमारा लाइट चला गया था तो मैंने भी मेरा गेटअप चेंज कर लिया क्योंकि वीडियो में मैं पहले चुड़ैल जैसी लग रही थी। अभी बाकी का स्टोरी सुनाती हूँ। जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन लोगों ने सुरभू को बोला कि अगर अभी हम में से किसी को भी कुछ होता है देन उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। और तो और उसी रात रहायु पोजेस्ड हो जाती है एंड वो सांप रहायु के बॉडी से निकल के रीरी की मम्मी के पास जाके उसके मम्मी के अपने हाथों से ही उसका गला दबा के मार देता है। इस हादसे के बाद वहाँ के सब लोग ना इंसाफ चाहते थे, वो चाहते
चाहते थे कि रहायु और रहायु के माँ को सजा मिले। तब सुरभु रहायु के माँ से एक रिचुअल करवाना चाहते थे जहाँ पे उसको मरने की कसम खानी थी। अगर उसने काला जादू नहीं किया होगा तो वो जिंदा रहेगी, नहीं तो वो मर जाएगी। रहायु अपनी मम्मी को तकलीफ में देख के उसकी माँ के जगह वो खुद वो कसम खाने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसकी मम्मी उसे रोक लेती है और रहायु के माँ कसम खाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए उनको लाश की तरह बांधा जाता है और उस समय पे रहायु नमाज पढ़ रही थी और तभी उसकी माँ जिन की दुनिया में पहुंच जाती है और उस दुनिया में जाके वो देखती है एक जिन रहायु के अंदर जा रहा है और उसको दिखाई देता है कि रहायु पोजेस्ड हो गई है। और तभी अचानक वो होश में आ जाती है और रहायु के मम्मी को जिंदा देख के हर कोई शॉक में आ जाता है। उन सबको सबूत मिल गया था कि रहायु के माँ ने कोई काला जादू नहीं किया है और ये देख के सब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है सेंतोत सुरभु से बात कर रहा है और वो लोग उस शॉप हाउस को ना पवित्र करने की बात कर रहे थे और इसी घर में रहायु और उसकी फैमिली रहती थी। और वो ये भी बोलता है कि रहायु के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है और तभी हमें पता चलता है कि वो घर सिमेदी को एज अ गिफ्ट दिया गया था ताकि जिन लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है वो उन लोगों को बचा सके काला जादू से। पर सुरभु कहता है सेंतोत सिमेदी की दौलत लेना चाहता है और इसीलिए वो रहायु पर एक्सॉर्सिज्म करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रहायु की माँ उसे बोल रही है जब वो मरने की कसम खा रही थी तब उन्होंने बहुत सारे जिन को देखा, बहुत सारे शैतानों को देखा और रहायु भी उनमें से एक थी। और वो ये भी बताती है कि सिमेदी जो काला जादू जिन लोगों पे हो चुका था उन लोगों को ठीक करता था, इस काम के बारे में उनकी शादी से पहले से ही पता था। और रहायु की माँ ये भी बोलती है कि अभी उन्हें ये घर छोड़ के जाना होगा, नहीं तो ये शैतान कुछ भी कर सकता है। और जब उसने ये बोला तभी रहायु फिर से पोजेस्ड एक्ट करने लगती है और वो शैतान रहायु के जरिए उसके माँ को बोल रहा था कि सेंतोत एक डेविल है और उसके पापा की मौत सेंतोत के हाथों ही हुई है। रहायु की माँ को उस शैतान की आवाज से बहुत तकलीफ हो रही थी पर वो सुनती रही और वो शैतान ये भी बोला जिस रात सिमेदी को मारने के लिए उसे घर से निकाला गया था उसी रात उसने घर के बाहर सेंतोत को एक आदमी से बात करते हुए देखा था। जब सिमेदी पे हमला हो रहा था उस वक्त रहायु ने एक आदमी को काट लिया था। ये बताने के बाद नेक्स्ट सीन में गाइस हमें दिखाया जाता है कि रहायु को काम से निकाला दिया गया है और काम से निकाल देने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो चुकी थी, बहुत ज्यादा रो रही थी और इस समय शैतान उसके ऊपर और ज्यादा हावी हो गया, वो और ज्यादा पोजेस्ड हो गई। तब हमें दिखाई पड़ा उसके मुंह के अंदर से 2 सांप निकल रहे हैं जिसमें से एक सांप उसके बॉस को मार देता है और दूसरा सांप रहायु के माँ के पास जाता है। जब उसके माँ को वो सांप रहायु के भाई के ऊपर दिखता है तब वो सांप को पटक पटक के मारने की कोशिश करती है। तभी रहायु आके उसको रोकती है पर उस वक्त काफी देर हो चुका था क्योंकि उस शैतान ने सांप का भ्रम दिखाकर उसकी माँ से उसके बेटे को ही मरवा दिया था और वो शैतान फिर से उसकी माँ को भ्रम से सिमेदी को दिखाता है और सिमेदी से बुलवा के उसकी माँ को फांसी लगवा देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रहायु की आंख सेंतोत के घर में उसके वाइफ के सामने खुला है और वो औरत उसे बता रही थी कि सेंतोत एक अमीर आदमी है, उसको रहायु के पिता के पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेंतोत हमेशा सिमेदी को अपने बेटे की तरह मानता था और वो कभी भी रहायु को चोट नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है सेंतोत की पत्नी बिल्कुल रहायु की तरह थी और उसे भी अपने पावर्स को यूज करना, कंट्रोल करना नहीं आता था और उसकी वजह से भी कई लोगों की मौत हो गई थी और उस समय पे सेंतोत ने ही उनका मदद किया था। और इसके बाद वो औरत ये भी बताती है कि रहायु किसी ना किसी तरह उसी प्रेयर रूम से जुड़ी है जहाँ सिमेदी प्रैक्टिस किया करता था और कोई तो है जो उसे वहाँ पे बुलाता है और उसी की वजह से वो जिन की दुनिया से जुड़ी हुई है। लेकिन रहायु पर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए उसकी परमिशन की जरूरत होगी। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेंतोत की पत्नी उसे बोल रही है उस प्रेयर रूम में जाके उस चीज को ढूंढने के लिए जिस चीज के थ्रू रहायु उस जिन से जुड़ी हुई है। तो सेंतोत उसकी बात मानता है और उस चीज को ढूंढने प्रेयर रूम में जाता है और ढूंढने से उसको वो चीज मिल भी जाता है और अब रहायु का एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। लेकिन रहायु एक्सॉर्सिज्म के चलते हुए उसके अंदर की शैतान को निकालने की इजाजत नहीं देती है क्योंकि उसने वहाँ उस आदमी को बैठा हुआ देखा था जिसके गाल पर घाव था और रहायु के अंदर एक बदला की आग जल रही थी। वो चाह रही थी उसी आदमी से उसके पापा के मौत का बदला लेना। और तब हमें दिखाया जाता है रहायु के सामने उसी सांप की छड़ी रखा हुआ है जिसको सेंतोत ने सुरभु से ले लिया था। उसके बाद वो जिन रहायु पर कब्जा कर लेता है और रहायु ये बोलती है कि सेंतोत उसके पापा का मौत का जिम्मेदार है, उसे खूनी के बारे में पता था। और यहाँ हमें असली राज पता लगता है। रहायु के पापा को सुरभु ने मरवाया था, वो भी सेंतोत के बेटे का इस्तेमाल करके, लेकिन वो सिमेदी को मरवाने वाला है ये बात उसने नहीं बताया था। और तब सेंतोत का बेटा पोजेस्ड होकर अपने ही पिता को मार डाला था। तब सेंतोत की पत्नी आकर उसके बेटे को होश में लाती है लेकिन उसका बेटा इस पाप के लिए खुद को मार डालता है। जब रहायु बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं
नहीं थी तब सेंतोत की पत्नी रहायु पर एक्सॉर्सिज्म करती है और वो जिन रहायु का बॉडी छोड़ देता है। और हमें लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि सेंतोत की पत्नी ने वो सांप की छड़ी दफना दिया ताकि वो छड़ी किसी के भी हाथ में ना लगे। गाइस ये मतलब स्पेशली मैंने ये ढूंढ के निकाला ये स्टोरी, क्योंकि ये ना सामने ईद आने वाला है और नमाज से रिलेटेड स्टोरी है, तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन मुझे जरूर एक लाइक करना, और अगर आपको जिन से रिलेटेड कोई स्टोरी पता है ना तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करो।